जय हिंद। नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? और बढ़िया है सब। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एपी शुरू किया था। ठीक है, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे और समझा था कि एपी क्या होता है, उसके बेसिस जो होते हैं वो हम क्लियर किए थे। और हमने समझा था कि प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था। और इस क्लास में उससे हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमने एपी में हमने जनरल टर्म तक हमने पढ़ा था कि जनरल टर्म एपी का क्या होता है, उन चीजों पर हमने पढ़ा था। एक बार आप रिवाइज करवा देते हैं कि जनरल टर्म होता क्या है एपी का। ठीक है, तो एपी हमारी एक सीरीज होती है, पैटर्न, जिसमें हर एक संख्या पिछली संख्या में कुछ जोड़कर प्राप्त की जाती है। अर्थात एपी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें सक्सीडिंग नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो हमने एपी में समझा था कि जो हमारे टर्म्स होते हैं उनको हम नॉर्मली ए1 कामा ए2 कामा ए3 डॉट 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 एन, इस प्रकार हम दिखाते हैं। ये हमारे एपी को दिखाने का एक तरीका है, जनरल एपी को। और हमने समझा कि कॉमन डिफरेंस जो कि एक फिक्स्ड नंबर हर नंबर में जोड़ के प्राप्त होता है अगला नंबर, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते थे। ओके, तो यदि और जो पहला टर्म होता है इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, अगला सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस प्रकार यह चलते हुए यह nth टर्म हमारा हो जाता है। और जिनके बीच में डिफरेंस होता है अर्थात a2 माइनस a1, यह कितना होता है डी। ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया था बहुत अच्छे से। और इस प्रकार a3 माइनस और a3 माइनस a2 आप लोगों तो ये भी डी आएगा। अब हम आपको एक जनरल एपी दिखाते हैं। ठीक है, जैसे एक जनरल एपी का उदाहरण लेते हैं। जैसे आप जनरल एपी देखो, जैसे पहला टर्म उसमें हम ए ले रहे हैं, ए। ओके, पहले हेडिंग डाल देते हैं जनरल एपी का। जनरल एपी, ओके, क्या देखो जनरल एपी। जनरल एपी मतलब कैसे, जो हमारा उसका एक फार्मूला आता है उसको समझते कैसे हैं, उन चीजों को यहाँ से शुरुआत होगी। तो जनरल एपी को हम इस प्रकार दिखाते हैं, जैसे उसमें जो सीरीज होती है उसको दिखाते हैं। मान लो कोई नंबर ए है, तो अगला नंबर जो हमें प्राप्त होगा वो कॉमन डिफरेंस जोड़कर ही तो प्राप्त होता है। तो हमने माना कि कॉमन डिफरेंस का है डी। फर्स्ट नंबर तो हम मान लिया कि ए, अगला नंबर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस जोड़कर ए प्लस डी, ये हमारा अगला टर्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे अगला टर्म इसमें डी जोड़ देना है, जो हमारा ये टर्म है इसमें डी जोड़ देते, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू डी। ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी। फिर आगे इस प्रकार इस पिछले वाले में डी जोड़ दो तो ये हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। इस प्रकार ये चलते जाएगा। तो हमारा जो nth टर्म होगा अर्थात लास्ट वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस, अब देखो ये हमारा पहला टर्म है तो ए हो गया, दूसरा टर्म है उसमें डी जुड़ा है, तीसरा टर्म में टू डी। तो इसी प्रकार जो nth टर्म होगा n वाला nth वाला, तो उसमें n माइनस वन, जैसे तीसरे वाले में 3 माइनस 1 तो 2 जुड़ा है, इसी प्रकार nth के लिए n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ये हमारा nth टर्म होगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से देख लो, पहला टर्म हमने ए मान लिया, फिर दूसरा टर्म
उसमें डी जोड़कर, तीसरा टर्म पिछले वाले में डी जोड़कर, अर्थात ए प्लस डी में अगर डी जोड़ देंगे तो हमारा अगला टर्म प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर इसके आगे वाला टर्म हम प्राप्त करना है तो इसमें डी जोड़ देंगे। इस प्रकार अगर हमें एन टर्म प्राप्त करना है तो वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप आप समझ जाएंगे। तो मैं समझा कि ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट 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 डॉट, ये हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब ये हमारा एन टर्म है। ठीक है, अगर ये चलता जाएगा पता नहीं है तो हमारा कौन सा टर्म एपी हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी। लेकिन अगर हमारे फिक्स्ड कहीं पर जाकर रुक रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी। तो ये हमारा जनरल एपी हो गई, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब समझते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, डी हमारा क्या है, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है, इसको आप समझना चाहते हो तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस डी। अब देखो मैंने बताया कि जैसे एपी का एग्जांपल हमने दिया, जैसे 2 3 से 5 2 3 5 5 3 8 8 3 11। ये देखो एक एपी है क्योंकि उसमें 3 जुड़ता जा रहा है, 2 3 5 5 3 8 8 3 11। अब ये चलता जाए कहीं रुक नहीं रहा है। तो ऐसी जो एपी होती है उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। लेकिन अगर कहीं जाके कोई रुक रही है, जैसे कहीं उसका अंत है, जैसे मैं बोल दूं कि 3 6 9 12, इस प्रकार जाके अगर 1 से 11 पर रुक रही है तो ये जो एपी है, मतलब ये चलते चलते 1 से 11 तक गई, तो अर्थात ये जाकर कहीं रुक रही है ना, तो ये फाइनाइट है। तो इस प्रकार की एपी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। तो इसमें कुछ ना कोई समझने वाली बात नहीं, इजी है। ओके, तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी आपको समझना है। ठीक है, फाइनाइट एपी मतलब जो कहीं रुकेगी जाकर, उसका कोई अंत है, और इनफाइनाइट एपी जो चलती जाएगी, हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगी। बस आप इतना समझो कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी आप पहचान पा रहे हो कि नहीं। ओके, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ओके, जैसे एग्जांपल है, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, सिक्स पहला एग्जांपल क्या है, 6, उसके आगे वाला 9 12 15। ठीक है, चलता जा रहा है। अर्थात हमें पता नहीं है कि हमारा अंतिम जो टर्म है, लास्ट टर्म, वो अब कौन सा है। तो इस प्रकार की एपी को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी। ओके, मतलब उसका हमें अंतिम टर्म नहीं दिख रहा है, मैं तो पता है। तो इस प्रकार की एपी को इनफाइनाइट एपी कहते हैं। लेकिन इसमें पहला टर्म तो हमें पता हो जाएगा कि पहला टर्म जो पहले सबसे आता है, अर्थात 6। और कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस हमने निकालना सिखाया था आपको, मतलब जो अगले टर्म में से पिछले वाले को घटाकर जो मिलेगा, जैसे 9 में से 6, अर्थात 9 माइनस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3। या तो इस दोनों टर्म को ले लो, 9 और 12 को ले लो आप, तो इन दोनों में से जो आगे मतलब जो 12 है उसमें पीछे वाले को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अर्थात 12 माइनस 9, कोई भी दो टर्म ले लो, 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, डी का मान। बात समझ आ रही, तो 3 हमारे इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम जनरल, जैसे जनरल एपी के रूप में लिखेंगे, इसके रूप में लिखिए अगर कि इसमें ए क्या है,
और डी क्या है, तो हम यहाँ पर ए क्या लिख पा रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा, अगर भाई यहाँ हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं कि ए क्या है, ठीक है, यार ये क्या बन गया, अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें कि ए क्या है हमारा, तो ए का मान लो फर्स्ट टर्म का मान कितना हो जाएगा, इस सीरीज को देखकर हम बता सकते हैं ना 6, और डी का मान अभी हमने आपको बताया 3। अगर इतना आप अभी समझ पाए हो तो बहुत वेल एंड गुड। अगर आपको कोई एपी क्रिएट करना हो, अभी तो आप समझो, ठीक, क्रिएट बाद में करेंगे, पहले आप समझो। जैसे दूसरी एपी के एग्जाम्पल है 6,3,0, -3, डॉट डॉट डॉट, ये चलते जा रहा है, तो ये अभी इनफाइनाइट एपी है। देखो पहले तो आप समझोगे हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो एपी है कि नहीं, और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। फिर उसके बाद एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दो चीज हम लिख लेंगे, और ये तो देखते ही पता चल जाएगा कि वह इनफाइनाइट एपी है या फाइनाइट। ओके, सो हियर फर्स्ट टर्म इज 6 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आप पीछे वाले में समझ लो, 3 में से 6 को घटाकर देखोगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस -3 हो जाएगा। ओके, अरे यार तुम यहाँ पर देख लो, घटाकर 3 - 6, किसी दो टर्म को ले लो, आगे वाले में से पीछे घटा दो, अर्थात आगे 3 है पीछे क्या है 6, या तो इनको ले लो 3 और 0 को, लेकिन आगे में से पीछे घटाना है, तो हमारा कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखते हो कि a = 6, d = -3, हम दो चीजें यहाँ से हम पता कर पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। उसके आगे अब आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, तो ये बेसिक्स, अगर आप इसको पकड़ लिए तो फिर आगे मजा आ जाएगा, इसको बिल्कुल पकड़ के रखो, ठीक है, ज्यादा बेसिक्स क्लियर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो आप तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखो, अगर आप ये पहला टर्म है और एक कॉमन डिफरेंस है, पहले आप सीरीज को देखकर इतना तो पता लगा पाओगे फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर आप मान लीजिए मैंने आपको पहला टर्म बता दिया और कॉमन डिफरेंस बता दिया, तो आप सीरीज उस पैटर्न को बता सकते हो ना कि वो कहाँ तक जाए, मतलब कैसा दिखेगा, ठीक है। तो देखो आप, अगर मैं आपको बता दें, पहला टर्म आपका जो है, लेट्स पहला टर्म इज a = -7, मैंने आपको दे दिया, और कॉमन डिफरेंस क्या मैंने आपको दे दिया, d = -2। ये हमारा क्या है, हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो दो चीजें आपको दी हैं, जो कि हमें एक एपी को बनाने के लिए आनी चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, एक बार अपने अपने से ट्राई करो, देखो आप कर पा रहे हो, ठीक है, कर लिए, चलो ठीक है, फिर आप सॉल्यूशन देखना, पहले आप होमवर्क करो, क्योंकि हमने बताया था एपी की डिफिनेशन में है कि हमें अगला टर्म में से सीरीज प्राप्त करनी है, तो हर पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाना है, बस, और कुछ नहीं। तो देखो पहला टर्म तो बड़ा सिंपल है, पहले -7 ही आ जाएगा, तो लोग पेन बदल लेते हैं, तो भाई देखो, तो पहला टर्म -7 है, तो पहला टर्म हमारा सीरीज का क्या हो जाएगा, तो हमारा सीरीज जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, हमारा सीरीज कैसे बनेगी, एपी सीरीज, ठीक है, ये एपी है। ओके, ये कैसे बनेगी, पहले -7, तो इसको पहले नोट कर लें, फिर कामा, -7 में हमें कॉमन डिफरेंस अर्थात डी की वैल्यू को जोड़ना है। ओके, -7 और -2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, -9। देखो मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें प्लस माइनस का ये सीन समझ में आ रहा होगा कि जुड़ता कैसे करता कैसे, तो ये हमारा आ गया -9। अब -9 में -2 फिर जोड़ोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -11।
देखो यार यही सब मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे -7 है, ऐसे प्लस करोगे आप -2, ये ना करना है। -7 में हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे। देखो इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, और जब ये -7 ये प्लस करना था, और प्लस है ब्रैकेट में क्या है माइनस है, तो बाहर निकल के आया माइनस और 2। जब आप देख रहे हो दोनों के आगे माइनस है, दोनों नंबर्स जो हमारे हैं, जो डिजिट्स हैं या जो भी नंबर्स हैं, उनके दोनों के आगे माइनस है, तो चीजें प्लस हो जाती है। और लेकिन हमारे चिन्ह आता है वो माइनस का आता है, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे। तो 7 और 2 कितना हो गया 9। ये इस प्रकार जुड़ रही बात समझ आई। ये आप जानते हो, लेकिन पहले फिर भी बता दिया, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले -7 और उसमें प्लस माइनस, प्लस कितना किया है -2, तो इसको ब्रैकेट में ले लिया। अब प्लस, ये प्लस बाहर है, अंदर क्या है माइनस ब्रैकेट में, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस बाहर आता है। एक प्लस एक माइनस रहेगा तो ब्रैकेट माइनस बाहर आएगा, ब्रैकेट से बाहर। अगर दोनों माइनस होता तो प्लस बाहर आता, ठीक है। और -7 माइनस इसके आगे भी, माइनस इसके आगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो साइन हमारा जो चिन्ह है प्लस या माइनस में से हमेशा माइनस का आएगा। ओके ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके सो ये नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, अब आप सोचो, तो -11 -2 जोड़ोगे तो हमारा क्या हो जाएगा -13, फिर -15, इस प्रकार से चलते जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अगर उसको ऐसे बनाना चाह रहे हैं तो उसने बोल नहीं रखा है कि यहाँ तक ले जाना है, बस एक एपी बनानी है, दैट्स इट। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप खुद से जरूर ट्राई करो। ओके मैंने फर्स्ट टर्म a इक्वल टू आपको दे दिया 1.0, 1.0 इंडेक्स 1 दिया है, ठीक है, लेकिन 1.0 ये हमारा a है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस d है उसकी वैल्यू हमने आपको दे दिया है 0.1। ओके तो फर्स्ट हमारा क्या है 1.0 और d क्या है कॉमन डिफरेंस 0.1। अब आपको इसको लेकर एपी बनानी है, अब आप बनाओ एपी, ठीक है। चलो साथ साथ में ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके रोक कर, मतलब वीडियो को रोक कर आप इसको बनाओ, ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखना। चलो तो हमारा एपी क्या है मैं बनाते हैं, देखो पहले तो हमारा फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म ए कमाने तो ऐसे उतर जाएगा 1.0, और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें 0.1 जुड़ जाएगा अगर आप प्राप्त करने के लिए, तो 1.1। तो अगर इसे अगला वाला हमें चाहिए तो इसमें फिर 0.1 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1.2, फिर 1.3, इसको जुड़ता जाएगा, ये हमारी एपी बन जाएगी, काम खत्म, दैट्स इट। ओके कितना आसान है ना। तो कुछ भी दे सकता है, डेसिमल में, माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में, कुछ भी दे सकता है, कैसे भी, बस हमें आना चाहिए जोड़ना। और यार इतने आप बड़े हो चुके हो, क्लास 10 में आ चुके हो, तो जोड़ना घटाना तो आप जानते हो, चाहे दशमलव का हो चाहे फ्रैक्शन का, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन, माइनस प्लस जो भी सीन है। ओके तीसरा एग्जाम्पल देखो, अगर हमने पहला टर्म a इक्वल टू 0 ले लिया और अब वो कॉमन डिफरेंस हमने दे दिया 1 सहित 1/2, मतलब 1 सहित 1/2, एक सहित 1/2, ठीक है। तो इसको आप बदल भी सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2, या तो ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस का मान हो गया। तब आप इसको सीरीज को लिखते जाना बस, ठीक है। सीरीज आपको चाहिए तो क्या करोगे, पहला टर्म तो हमारा 0 है तो 0 हो जाएगी सीरीज, 0 कामा, अब इसमें 0 में आप कुछ भी जोड़ोगे 3/2 जोड़ोगे 3/2 ये आएगा 3/2, फिर उसके आगे 3/2 फिर जोड़ना है इसमें पिछले वाले में, तो ये हो जाएगा 6/2, 3/2 में आप 3/2 है अगला टर्म, उसमें हमें डी जोड़ना है, तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा 6/2 ना, और इसको आप काटोगे तो 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा 3। फिर आगे
3 में प्लस फिर 3/2 करना है, तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस 3/2, हमारा आ जाएगा 2 3 6 9/2। ओके, तो यार एक कर लेना, ठीक है, वैसे मैंने बता दिया यहाँ पे करके, अरे बस कर भिन्न का जोड़ घटाना है, ठीक है, तो हो जाएगा 9/2। अब इसी तरह आप करते जाओ 9/2। आप इसको ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब सहित घटाना, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, अगर इसे आ जाए, ठीक है। इसमें आप प्लस 3/2 ऐड करोगे तो इट विल बिकम 9 3 12 2 6, अर्थात 6 आ जाएगा। फिर इसके आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा आप पता करते जाओ, ठीक है, जहां तक आपको लिखते जा छोड़ दो, बस आपस में आ जाना चाहिए क्या चल रहा है, क्योंकि हम कहां तक लिखेंगे भाई, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जहां मतलब 4-5 टर्म तो लिखना ही है, ताकि जो सामने वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझ में आ जाए कि यहाँ ये पैटर्न सही जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और देखो, बहुत मजेदार है, ठीक है, मैंने आपको इसको बारे में बताया जब मैं समझा रहा था कि एपी पहचानोगे कैसे, उसी समय एक क्वेश्चन को हमने लिया था, ठीक है। तो अगर हमने ए को क्या ले लिया 2 और डी को 0, अब आप बताओ इसकी एपी क्या होगी। जो सिंपल है, इसमें डी 0 है, मतलब कि वो समान संख्या जो बार बार जुड़ रही है, डी कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। तो हमारा एपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हमारा फर्स्ट टर्म 2, अब 2 में 0 में जोड़ना है, 2 में 0 जो करेंगे 2 ही तो आएगा भाई, फिर इसमें 0 में ऐड करना बार, तो 2 है, अर्थात 2 बार आता चले जाएगा। तो ये अभी हमारी एक प्रकार की एपी है। ऐसा नहीं कि आप सोचो इसमें तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा है भाई, इसमें 0 जुड़ रहा है, कुछ नहीं जुड़ रहा है, मतलब कुछ तो जुड़ रहा है, जो कुछ जुड़ रहा है वो 0 है। तो इस प्रकार हमारी एपी बनती चली जाएगी। और ये मैंने जब एपी में समझा रहा था कि एपी होती क्या है, पहचानना कैसे है, तो ऐसा एग्जाम्पल मैंने किया था, समझाई। तो अगर आपको जब पता हो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, तो आप उससे एपी बना सकते हो। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी आप लोग को। और अगर कोई एपी दी हुई है तो उससे भी अगर आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म और क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो भी आप दोनों निकाल सकते हो। सीधा भाई सीधा सिस्टम है कि हर अगला टर्म जो भी मिलेगा वो पिछले टर्म में कुछ ना कुछ जोड़ कर मिल रहा है, बस यही सीन है बिल्कुल। और पूरे वो जो टर्म बार बार जुड़ रहा है वो हमेशा सेम होगा, ऐसा नहीं कि कुछ आगे पीछे ऐसे कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा ही जोड़ना है, सेम टर्म जोड़ना है। तो और हमने समझा दिया कैसे आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। कॉमन डिफरेंस, ओके, चलो ठीक, एक और सवाल लेते हैं। ये हमारा एक एपी है 6 9 12, जो हमने पिछले एग्जाम्पल लिया था 50 डॉट डॉट डॉट। अगर इसमें हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है तो हमने क्या होता था, जो पिछले वाला टर्म है ये वाला, इसमें 6 को हटा देना था, 9 - 6 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब एक बार और देखो, या तो आप इस दोनों को ले लो 9 और 12 को ले लो, तो अगला जो है आगे वाला 12 है, पीछे वाला क्या है 9, आगे वाले से पीछे वाला घटा देना है, 12 - 9, ये हमारा 3। देखो फिर वही आ गया 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो किसी को भी ले लो, इसको ले लो 15 - 12, 15 - 12 इक्वल टू 3, मतलब इन दोनों को लोगे 12 और 15 को तभी 3, अर्थात कोई भी दो टर्म लोगे जो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझाई। और मैं समझाया था कि a2 - a1 इक्वल टू डी, मतलब आगे वाले से पीछे घटाना, a3 - a2 इक्वल टू डी, a4 - a3 इक्वल टू डी, a5 - a4 इक्वल टू डी। ओके, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात कॉमन डिफरेंस हमें निकालना हुआ तो d इक्वल टू an, मतलब आगे वाला टर्म माइनस an - 1, मतलब उससे जस्ट पीछे वाला। अर्थात अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो an आगे वाला टर्म और उससे जस्ट पीछे वाले टर्म को घटा देना उसमें से, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हो जाएगा। इसे आप
मतलब ऐसे बस याद रखो, कभी आएगा तो आगे कभी नहीं हो सकता है। डी इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन, मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, ये यही दर्शा रहा है। ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे वाला स्लाइड में बताता हूँ। देखो डी का हमें फॉर्मूला क्या बताया, डी इक्वल टू ए एन माइनस वन टर्म, मतलब या तो एन वाला टर्म में से एन माइनस वन वाला टर्म घटा दो, मतलब आगे वाला से पीछे वाला घटाना बस। तो ये आगे वाला हो गया, उसके पीछे वाला हो गया। या तो ऐसे अगर कह दे ए एन प्लस वन, तो ये एन प्लस वन ये टर्म है, तो इसके पीछे वाला टर्म कौन सा होगा, इसे पीछे वाला ए एन रहा होगा, तो ये हमारा डी हो सकता है। या तो ऐसे दे दे डी इक्वल टू ए एन प्लस टू माइनस, अब इसके पीछे वाला टर्म कौन रहा, एन प्लस वन वाला जो रहा होगा ना भाई, एन प्लस वन के आगे तो एन प्लस टू आता है, और एन प्लस टू के पीछे कौन आता है, एन प्लस वन, पसंद नहीं तो इस पर डी निकालते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेन रूप से आप इसको फॉर्मूला को याद रखो, डी इक्वल टू ए एन माइनस, मतलब याद रखना है, समझना है, ठीक है। याद रखोगे आप बहुत फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन समझना मेन चीज है, तो फॉर्मूला खुद बना सकते हो। एन प्लस, ठीक है, इसको आप याद रखो, बिल्कुल अपने खोपड़ी में उठा लो। ओके, देखो एनसीईआरटी में आप ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 आप बुक खोलकर देखिए तो उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। आप बुक खोलकर देखो तो उसमें आपको दिखेगा एग्जाम्पल नंबर 1। जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, दिया है कि फॉर द एपी, मतलब एपी आपको दिए, एपी क्या दिए, एपी हमको दी हुई है भाई, फॉर द एपी, एपी हमारी क्या है 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 -3/2 डॉट 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 डॉट, ये हमारी एपी दी हुई है, और बोल रहा है राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, ए का मान लिखना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस का मतलब डी। इन दो चीज को पता करना है। एग्जाम्पल में दिया एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 में एपी का, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपको पता ही है क्या करना है इसका, ठीक है। कुछ तो करना होगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं करना, तो आएगा कैसे आंसर, ठीक है भाई। देखो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं करना, जो पहला वाला टर्म है 3/2 वो हमारा ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, बस आंसर आ गया। और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, पीछे वाले में से आगे वाला घटा, और आगे वाले से पीछे वाला घटा देना है। इन दोनों को ले लेते हैं हम पहले, 1/2 माइनस डी के लिए क्या करेंगे 1/2 माइनस 3/2, ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2, तो नीचे तो सेम है तो हमारा 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 घटाएंगे तो 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 के लिए कितना आता है -2, -2/2, तो हमारा डी का मान कितना आ जाएगा -2/2, और -2/2 को -1 लिख सकते हैं ना, अगर 2 में से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो अर्थात हमारा ए का मान कितना आ गया 3/2, ए का मान हमारा कितना आ गया 3/2, और डी का मान कितना आ गया -1, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं भाई। इस प्रकार हमारा ए कैसा भी दिया हो, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, प्लस में, माइनस में, हमें कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, पीछे वाले में से आगे बैठा देना, बस कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा। मतलब किन्हीं दो लगातार को लेना है, उसमें से पीछे वाले में से
किसी भी दो लगातार को ले सके, आगे वाले से पीछे वाले घटाना है बस। ओके, तो यार चलते हैं अगला जो हमारा एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 2। जो एग्जांपल नंबर 2 बोल रहा है which of the following list of numbers form an AP। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है if they form an AP write the next two term। ओके, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझो उसको ध्यान से। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि पहले तो आपको पूछा है कि जो सीरीज दी हुई है आपको पहचानना है कि एपी है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर जैसे पहला दिया है 4 के बाद 4 10 16 22 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो हमारा ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो दिया हुआ है लिस्ट ऑफ नंबर से जितने नंबर टर्म्स है, क्या ये एपी बनाते हैं कि नहीं, या एपी सीरीज है कि नहीं, ये पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी। अगर बोल रहा है कि हाँ ये पहचान पा रहे एपी बनाते हैं, तो अगले दो टर्म खुद लिखो आप, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब इसके आगे आने वाले दो टर्म्स लिखो अगर वो एपी बनाते हैं तो। बस इतना सवाल हमारा पूछ रहा है। तो सिंपल है यार, एपी पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक ही टर्म बार बार जुड़ना चाहिए। तो पहला टर्म तो 4 हो गया, इससे तो कोई उतना मतलब होगा नहीं। फिर 4 से 10 हो गया, 10 अर्थात कितना जुड़ा है 6। फिर 10 में कितना जुड़ा है 6 तो 16 हो रहा है। फिर कितना जुड़ा है, फिर कितना जुड़ा है भाई, देखो यहाँ पर 6 जुड़ा है, फिर यहाँ पर 6 जुड़ रहा है, फिर यहाँ पर 6 जुड़ा, अर्थात एक ही टर्म जुड़ता जा रहा है, मतलब ये एपी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे दो टर्म प्राप्त करना तो फिर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दो टर्म, तो 28 और फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 34। बस हमारा आंसर हो गया। जब एपी बन रहा है तो हमें आगे दो टर्म लिख देना है, अगर एपी नहीं बनेगा तो बात ही खत्म हो गई, तब तो कहाँ से दो टर्म लिखेंगे। उससे आपको पूछ रहा है तो आप पहचान पा रहे हो कि नहीं। यदि पहचान पा रहे हो कि एपी है तो बताओ कि अगले दो टर्म कौन कौन होंगे। ठीक है भाई, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी है 1, -1, -3, -5, डॉट 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 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो पहले आप देखो ये एपी है कि नहीं। देखो 1 में अगर 1 से आगे है, हमें इसे आगे प्राप्त करना है कि अगर आप -1 कैसे मिला है, तो हम इसमें पीछे में से घटा देंगे -1 को, इसमें -1 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -2, अर्थात -2। फिर इसमें आगे हमें पता चल रहा है कि आगे अगर माइनस, इन दोनों का डिफरेंस जो है -2 है, तो अगर हमें ये पता करना है कि एपी है कि नहीं, तो ये -2 हर बार जुड़ना चाहिए तभी तो एपी होगा। देख लेते हैं, देखो यहाँ तो -1 में -2 जुड़ा तो हमारा -1 आ गया, फिर -2 जुड़ा -1 में तो -3 आ गया, अर्थात ये -2 जुड़ा हुआ, सही बात बोल रहा है। फिर यही -2 आगे जुड़ा हुआ है, -5 आ गया है। फिर अब इसमें अब मतलब ये एपी है, अर्थात ये एपी क्या है, ये एपी है, ये भी एपी था। ठीक है भाई, और एपी है तो मैं अगला टर्म बता देना, -2 जोड़ते जाना तो अगला टर्म मिल जाएगा, बस सिंपल। तो देखो अगला टर्म बताया -5 में -2 जोड़ कितना आ जाएगा -7, अगला टर्म -2 जोड़ तो -9, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वह क्या है, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2 डॉट डॉट डॉट। आप यह बताओ एपी है कि नहीं।
अब इसको आपको देखकर बताना एपी है ना। -2 में कितना जोड़े कि हमारा 2 आ जाए। अरे यार कितना जोड़े कि 2 आ जाए, कुछ नहीं, इसमें से इसको घटा लोगे, मतलब 2 में से -2 घटाओगे, यहाँ पर देख लो 2 माइनस -2, 2 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -2 को, तो -2 को ब्रैकेट में लिया, बस इसको सॉल्व करोगे हमारा आ जाएगा देखो 2, और ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, जो ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा 2, अब कितना आ जाएगा 4, तो था कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाए 4, मतलब 4 हर बार जुड़ना चाहिए तभी एपी होगी, ऐसा नहीं कि पहली बार जुड़ गया दूसरी बार कुछ और जुड़ रहा है। अब आगे देखो यहाँ पे ये -2 और इसको लेते हैं, तो आगे -2 है, पीछे -2 है, तो -2 में से घटाना है, तो क्या ये कुछ नहीं दिख रहा था, तो प्लस है ना, तो ये प्लस लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ -2, यहाँ माइनस है, यहाँ अंदर प्लस है ब्रैकेट के, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर मान निकलेगा -2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -2 माइनस 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 क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस और इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, तो दोनों जुड़े तो -4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर -4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, मतलब कि +4 है, तो कॉमन डिफरेंस तो भाई अलग अलग आ रहा है, तो क्या अभी कभी हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस जो सेम वैल्यू है वो अलग अलग है, नहीं, तो अर्थात इसका मतलब क्या एपी है ही नहीं, समझ नहीं, तो एपी नहीं है, तो अगला 2 टर्म हम प्राप्त कर सकते हैं नहीं, जब एपी है ही नहीं तो हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। उसने बोला कि हाँ एपी होगी तब हमें अगला प्राप्त करना है, ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझना आराम से। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, उसी के अंदर 4th पार्ट बोला कि 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, अब देखो ये पूछ रहा है कि ये एपी है कि नहीं, तो सिंपल कुछ नहीं, जांच करने के लिए क्या करना है, पीछे वाले में से इस वाले घटाना है, तो 1 - 1 = 0, तो अर्थात कॉमन डिफरेंस कितना आ जा रहा है 0, तो यही जीरो हर बार आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 जगह आ गया 3 जगह आ गया, जहां तक दिया है हर बार 0 ही आना चाहिए, तो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस 0 आ गया। अगर इन दोनों को लेंगे, इस 1 को और इस 1 को, तो भी 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, और इसको लेंगे हम तो 2 - 1, तो कॉमन डिफरेंस 1 आ जा रहा है, तो ये जगह तो 0 0 आ गया, ये जगह 1 आ रहा है, तो क्या हो सकता है कि कभी कॉमन डिफरेंस बार बार अलग है, अलग तो ये सेम आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एपी नहीं है, एपी नहीं है, ओके, नॉट एपी, इट इज नॉट फॉर्मिंग एपी, ये सीरीज एपी नहीं बना रही, ये कोई सीरीज दूसरी बन रही होगी, ठीक है, हमें पता है कोई दूसरी सीरीज बन रही होगी, नहीं पता है वो सीरीज के बारे में, लेकिन ये एपी नहीं है, तो हम अगले टर्म भी नहीं निकाल सकते, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो बस यार देखो हमने समझा कि एपी नहीं बन रही है, डज नॉट फॉर्म एपी, जब एपी बनी नहीं रही है तो हम कैसे बता सकते कि अगला टर्म क्या होगा, तो हमारा जो सवाल था हमने बहुत अच्छे से इनको सॉल्व किए, और जो भी आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछो कि मुझे ये डाउट आ रहा है, ठीक है, आपकी कमेंट मैं पढ़ूंगा और उनको रिप्लाई करूंगा अगर आपने सही डाउट किए होंगे तो, ठीक है, और कोई दिक्कत आ रही हो लेक्चर देखने में, कोई आवाज की दिक्कत हो कि आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है, तो आप वो भी कमेंट में बताओ, और कैसा आपको लेक्चर लगा मेरा ये भी जरूर बताओ कि कैसा लगा देखकर, ठीक है, और समझो क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बेसिक समझा, अगर यहाँ तक आप आ गए हो मतलब क्या बिल्कुल समझ के आए, तो मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल धीरे धीरे और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझाया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने बिल्कुल एपी की बेसिक्स हो और उसमें क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी दी हो, अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लिए तो आप एपी को समझते होंगे बिल्कुल अच्छे से कि क्या एपी है, क्या चल रहा है, कैसे पहचाना, सब कुछ, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फाइनाइट एपी, जनरल टर्म, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है, तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम जो है इसमें कुछ एनसीईआरटी में सवाल दिए गए हैं उनको हम लगाएंगे, और आप भी खुद से ट्राई करो एनसीईआरटी, अब यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, एक्सरसाइज 5.1 आगे दिया है, ठीक है, उसको आप लगाओ, आप देखो कि खुद से ट्राई कर पा रहे हो कि नहीं,
आप जो भी हिंदी माध्यम वाले हो, चाहे यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, जो भी इस वीडियो को जो भी देख रहा है, आप जरूर से जरूर 5 पॉइंट को लगाओ अपने से और देखो कि आप समझ पा रहे हो नहीं और सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं खुद से। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे एक्सरसाइज को करवाएंगे तो आप उसको आप मैच कर लेना जो हमने किया था नहीं। बाकी चलते हैं। बाकी यार आपके लिए बड़ा बड़ा थैंक यू यहाँ तो बनता है ना। यार आपके लिए यहाँ तक एक बड़ा बड़ा थैंक यू। ठीक है, यहाँ के लिए आपके लिए बड़ा बड़ा थैंक यू बनता है भाई। अबे यार ठीक है, आप देखो बस चलो ठीक है, नहीं बन पा रहा जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये थैंक यू मेरा समझना आप लोग को। अगर आपने लेक्चर देख लिया अच्छे से, देखो यार क्या जमाना आ गया, पढ़ा भी हम रहे हैं और थैंक यू भी हमें करना पड़ रहा है। आप लोगों को थैंक यू करना चाहिए। चलो फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी अगले इसके आगे वाली जो वीडियो में लेक्चर आएगा उसमें हम आगे टॉपिक कवर करेंगे। बता तो दिया क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़नी है, अगली एक्सरसाइज जो हमारी होगी हम एनसीईआरटी को लेकर चले। अगर आपकी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में उसको पुट डाउन करो, मतलब कमेंट में लिखो और हम उसको आगे डिस्कस कर सकते हैं अगले लेक्चर में। अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है लेक्चर के दौरान तो आप उसको भी जरूर बताएं, सर यहाँ पे आप ये गलती करनी चाहिए, जो भी चीज है उसे हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपको समझ में आ रहा है, हाँ लेकिन एक बात, नोट्स बनाते रहो यार अपने आप से। ऐसे मतलब ऐसे ही मत देखो, एक कॉपी लेकर साथ साथ सॉल्व भी करते रहो। ठीक है, तो मजा आएगा लेक्चर में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। जबरदस्त, जिंदाबाद।